बड़े अच्छे लगते हैं। ये लो, खुद अभी तक तैयार नहीं हुई और मुझे बोल दिया कम ऐसा। बाय द वे व्हाट्स द हरी, हम जा कहाँ रहे हैं? टू बिगिन विद मैं रेडी हूँ और मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। मुंबई के रोज पता नहीं है तो तुम मुझे ड्रॉप करोगे, ओके? लिफ्ट तो मैं दे ही दूंगा, बट अ जॉब, आर यू श्योर अबाउट इट? हाँ, तुम्हें पता है ना मुझे एक जॉब कितना डेस्परेटली चाहिए। इंटर्नशिप खत्म तो नेक्स्ट स्टेप तो जॉब ही बनता है ना। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, मुझे ना अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी। हो सकता है जॉब ना मिले बट एटलीस्ट एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस तो हो जाएगा, सो व्हाई नॉट? गुड थिंकिंग, बट आई स्टिल थिंक दैट अ जॉब इज अ बिग स्टेप। वैसे भी तुम मुंबई हॉलीडे पे आई हो, तो व्हाई डोंट यू जस्ट चिल फॉर अ व्हाइल? चिल? कितना और चिल करूं? तुम्हें पता है जब तक पीहू का कस्टडी केस सॉल्व नहीं होता ना, हमें मुंबई में ही रहना है। सो मच टाइम, नथिंग टू डू, सो माइट एज वेल, यार, आई हैव नथिंग टू लूज, राइट? सो वेल आई थिंक you'll ace the interview and get the job. यू थिंक? चले? जॉब क्यों नहीं मिलेगा हमारी कैडी को? ये लो बेटा, दही शक्कर फॉर गुड लक। थैंक यू दाइरा। तुम्हारा इंटरव्यू ही अच्छा नहीं होगा, जॉब भी तुम्हें जरूर मिलेगा। थैंक यू। बिल्कुल फिक्र मत करो। चले? जस्ट अ सेकंड। दाईजा, वैसे मेरा कोई जॉब इंटरव्यू तो नहीं है, लेकिन मुंबई की रोड्स में ना बाइक चलाना बहुत डेंजरस काम है, तो गुड लक के लिए एक बाइट मुझे भी आपके दही शक्कर की। व्हाई नॉट? लो, ड्राइव केयरफुली। श्योर। आपका ड्रामा खत्म तो हम लोग जाएं? या श्योर, लेट्स गो। लेट्स लीव। ओके, ड्राइव केयरफुली बेटा। बाय दाईजा। बाय, गुड लक। ओह, हमारा दरवाजा भी ना। हाँ? जी, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? हाँ, धोबी को। लेट हो गया। फनी, मैं बाद में हंसूंगा तो चलेगा। ये एसी अभी तक फिक्स क्यों नहीं हुआ? अभी तक हो जाना चाहिए था। आई कांट फील इट। और वो पीयू को कंप्यूटर पसंद आया कि नहीं? यू डू नो हाउ टू पुट अ कंप्यूटर ऑन? नो नो नो, मुझे कहाँ आता है। मुझे तो ये नॉर्मल लाइट्स के स्विचेस भी ऑन ऑफ करने नहीं आते। ज्यादा ही फनी मूड में हो तुम आज। ठीक है, योर लाइन। आप इतनी दूर से ये चेक करने आए हैं कि एसी लगा या नहीं लगा, या मुझे स्विचेस ऑन ऑफ करने आते हैं या नहीं आते? नहीं, कुछ और पूछने आया। ओह, एंड दैट इज? मंडे से हमारी बेटी का स्कूल का पहला दिन है। हाँ। राइट। और स्कूल के लिए यूनिफॉर्म रेडी करवानी है, और कल संडे है, सारी दुकानें बंद है, तो यूनिफॉर्म कहाँ से? अरे मैं बोल कैसे सकते हो? मैं बताता हूँ कैसे सकती हो, क्योंकि पार्टी में इतनी एनर्जी तुमने डाली होगी ना, जो इंसिस्ट कर रही थी कि पार्टी इसी घर में होनी चाहिए। तो आप करिए पार्टी और मैं अपनी बेटी के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ। पीयू कहाँ है? पीयू, रॉकस्टार। पापा मुझे लगा आप ही हो। हाय डॉक्टर, ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये पढ़ो। ये देखो क्या लाया हूँ मैं आपके लिए। वाओ, कितने प्रिटी है, और ये मुझे एकदम परफेक्ट। मैं इसे रोज पहनूंगी स्कूल में। मिस्टर कपूर, ये इस दुकान से लाने की क्या जरूरत थी? आई मीन, सबको पता है ये इस शहर की सबसे महंगी दुकान है। जितने में ये एक यूनिफॉर्म आई है, अगर हम घाटकोपर की वो टेक्सटाइल शॉप पे जाते ना तो 3 आ जाती। आई मीन, बदल बदल के पहन भी सकती थी ना, एक ही पे इतने पैसे वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? घाटको, हाँ। घाटकोपर। पीयू डार्लिंग, जरा मम्मा को बताओ कि आपके पापा का नाम क्या है? राम कपूर। राम कपूर। तो राम कपूर की बेटी घाटकोपर से चीजें नहीं खरीदती, ओके? पीयू, आप अंदर जाओ बेटा। अच्छा मम्मा, मैं इसको पहन के देखती हूँ। मिस्टर कपूर, आपको कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे बढ़ता हुआ बच्चा है पीयू, जरा उसकी हाइट देखिए कितनी जल्दी बढ़ रही है। साइज देखना उसका, रोज उसकी, आई मीन ऑब्वियसली हर 1-1.5 महीने में शी इज ग्रोइंग।
तो सारे कपड़े उसके खराब हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। क्या जरूरत है मतलब इतनी महंगी शॉप से लाने की? इतने में तो हम 3 यूनिफॉर्म लाते कम से कम काम। मिसेस घाटकोपर, you just don't know when to quit यार। ठीक है, अगर बढ़ेगी बच्ची तो और ले लेंगे ना, व्हाट इज द बिग डील? इनफैक्ट मैं ही तो कहता हूँ, एक ही यूनिफॉर्म खरीदी मैंने, मैं तो कह रहा हूँ 6-7 खरीद देते हैं ताकि धोने वोने की टेंशन नहीं होगी। वैसे वॉशिंग मशीन है इस घर में कि वो भी नहीं है? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मैंने सोच रखा है। पीहू के हफ्ते भर की जितनी स्कूल यूनिफॉर्म्स होंगी ना, वो मैं कपूर मेंशन भेज दूंगी। आप अच्छे से वॉश करवा के, आयरन करवा के भिजवा दीजिएगा। ऑलराइट? वेरी फाइन। इसके लिए भी मैं बाद में हंसूं तो चलेगा? अब पानी वानी पूछोगे कि नहीं? पूछने की क्या जरूरत है, लेके आ जाती हूँ ना। हाय दाइजा। हाय रजत, आ गए, बड़ी देर लगा दी। आई एम श्योर तुमने खाना नहीं खाया होगा, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाती हूँ। रुकिए ना दाइजा, सूप बाद में पीऊंगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। टाइम टू टेल यू कि मेरी आज मीटिंग रियल एस्टेट पार्टनर्स के साथ कैसे गई। लगता है मीटिंग बहुत अच्छी रही। बताओ ना क्या हुआ? Oh, Daija, there is nothing more satisfying than having a fruitful day at work. प्रिया के लिए बुक कैफे फाइनलाइज किया था ना, उसकी लोकेशन फाइनलाइज करके आ रहा हूँ। सेंट्रल मार्केट के बीच में है। Hopefully that should give us a lot of eyeballs and book sales too. I mean, life में hopeful रहना चाहिए ना दाइजा। बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू रजत, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुम प्रिया के लिए इतना सोच रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो। बस होपफुली दाइजा इससे उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी सॉर्ट आउट हो जाए। I can't see her lose this case, दाइजा। She has to win. ये सब तो ठीक है रजत, लेकिन तुम प्रिया को जानते हो, वो बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है। पता नहीं उसका रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा। वो दुबई की बुक शॉप, यहाँ की बुक कैफे, तुम सब कुछ इतना जल्दी जल्दी कर रहे हो रजत कि I know what you're saying, दाइजा। दुबई वाले बुक शॉप के पेपर्स, I had to convince her a lot to take them. पर ये एक अलग बिजनेस डील है दाइजा। This is something very different. I'm sure कि जब मैं उससे मिलूंगा, उससे एक्सप्लेन करूंगा तो she'll understand it. You know what? कल रात पार्टी में I'll take her to the corner, sit her down, ये पेपर्स दूंगा, and I'll explain the entire business proposition to her. एब्सोल्युटली राइट। अरे कैडी, आओ बेटा आओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा था दाइजा। फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया, एंड आई बिलीव वो मुझे सेकंड राउंड के लिए भी बुलाएंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड। गुड गुड। Carrie, sit down. Don't get me wrong, Carrie. I will be the happiest guy अगर तुम्हें नौकरी मिलती है। But I have to ask you why. Carrie, 16 साल की हो तुम। You should be traveling. पढ़ाई करनी चाहिए इस वक्त। See the world, make new friends. काम तो कभी भी हो जाएगा लाइफ में। Why are you putting so much pressure on yourself? आई नो यू आर वरीड सर, पर मैं रियली ये जॉब करना चाहती हूँ। यू नो, कॉन्फिडेंस के लिए, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। यू नो दैट आपने सब कुछ खुद किया है, यू आर सेल्फ मेड, और मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। Come here. I want you to know this कि तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर तुम कुछ अचीव करोगी then I'll be proud of you. You never have to do that. Because I have always been proud of you. And I will continue to. Because you're my family. ओके, तो लिस्ट हम लोग की ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। बिरयानी, वेज बिरयानी, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर और गोभी आलू, है ना? कुछ नॉन वेज नहीं चाहिए? नहीं यार, मुझे बनाना है यहाँ पे बेटर वेजिटेरियन ही बनाए, है ना? और आलू पराठा? नो आलू पराठा। प्लीज। नो पीहू, मामा ने आपसे क्या कहा था? जो ज्यादा आलू खाता है ना, वो कैसा बन जाता है? आलू जैसा गोल। नो बेबी, नॉट दिस टाइम, प्लीज नो। पीहू बेबी, यहाँ ना, गो। You don't worry. मम्मा कह रही है नो आलू पराठा फॉर डिनर ना, तो हम ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। क्यों स्पॉइल कर रही हो इसे नेहा? वैसे इतनी बिगड़ी हुई है। और एक बात बताऊं, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अभी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरी बेटी पीहू आलू किंगडम की प्रिंसेस है ना? राजकुमारी पीहू। अच्छा ओके, नाउ हाँ, डेजर्ट। डेजर्ट में क्या बनाएंगे? कुल्फी। नो कुल्फी।
आई वाज थिंकिंग मैं अपना वर्ल्ड फेमस कॉफी वॉलनट केक बना दूं। सुपर्ब यार नेहा, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है उसे बनाने का। इनफैक्ट मुझे तो खुद ही 5 साल हो गए उसे खाए हुए। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। तो मैंने भी केक देखा। ओह, आपको भी केक चाहिए? हाँ, मेरे लिए मैंगो नहीं, स्ट्रॉबेरी नहीं, चॉकलेट। फाइनल बताओ। चॉकलेट पक्का? हाँ, फाइनल हो गया। फाइनल। ओके चलो, तो हम अपने मेन्यू को चेंज कर देते हैं। नो मोर कॉफी वॉलनट केक, लेकिन पीहू के लिए gooey चॉकलेट केक बनेगा। ओके डन। तो ये हो गए 4 हो गई हमारी मेन कोर्स की चीज। डेजर्ट हो गया। मेरे को कम लग रहा है यार, एक चीज और कुछ हमने छोले। नेहा, छोले भूल गए हम लोग। माय गॉड। हाँ, कोई मिस नहीं हुआ है, मैं मंगा चुकी हूँ और उन्हें भिगो भी चुकी हूँ, सो डोंट वरी। रियली? ओके सुपर्ब यार, ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो छोले भी हो गए, सैलेड हो जाएगी और बूंदी रायता मुझे तो बहुत पसंद है। बूंदी दही नहीं जमाया, मैं दूध गर्म कर दूं। मैं ऑलरेडी गर्म कर चुकी हूँ, बस ठंडा होने का इंतजार है, उसके बाद जमा देंगे। सच में? आई डोंट बिलीव दिस। पता है, तुम्हारे साथ रहकर ना ये मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आधे से भी कम हो गई। आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव यू विद मी। सच में, दुबई में थी ना तो सारे काम अकेले करती थी। पीहू का, शॉप का, खुद का, घर का, सब कुछ। ऐसा लगता था कि बढ़ गई हूँ। लेकिन जब से तुम्हारे साथ रहना शुरू किया ना, बहुत आराम से कट रही है। आधे से ज्यादा काम तो तुम ही संभाल लेती हो यार। आई मीन इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ए स्टॉप इट नाउ, इस पे इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा काम कर रही हूँ, तुम आराम से बैठी भी हो। सुबह कपड़े किसने धोए थे? और सुखाए किसने? कम ऑन प्रिया, जो काम मैं भूल जाती हूँ तुम कर देती हो, और जो तुम भूल जाती हो मैं कर देती हूँ। बेसिकली दैट मीन्स कि हम दोनों एक एक्सीलेंट टीम है। कैन यू इमेजिन, राम अगर छोले भिगाए या विक्रम दही जमाए। लेट्स नॉट गो देयर नेहा, मैं नमूना देख चुकी हूँ। ये पीहू के ओरिएंटेशन में अंडे फोड़ने थे ना, इतना मेस कर दिया ना उन्होंने। एक मिनट मैं देखती हूँ। बैठो इधर, कम। अच्छा इधर आओ, इधर आओ। जी गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप मिसेस प्रिया कपूर हैं? जी हाँ। मैम हम गुड फूड कैटरिंग सर्विस से आए हैं। हम बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्यों आए? मैम कल आपके यहाँ पार्टी है तो कैटरिंग के लिए आया हूँ मैं। पार्टी तो है, लेकिन हमें तो किसी केटरर की जरूरत है नहीं। आप मिसेस प्रिया कपूर है ना, मिस्टर राम कपूर की वाइफ? ऑफ कोर्स मैं ही हूँ उनकी वाइफ, लेकिन आप? जी मुझे मिस्टर राम कपूर ने भेजा है ताकि कल के पार्टी के लिए मेनू डिस्कस कर सकूं। ये हमारी जो पार्टी है ना, वो पार्टी नहीं, एक फैमिली गेट टुगेदर है, तो केटरिंग की जरूरत है नहीं। बट मैम लिसन, मैं समझ सकती हूँ कि आपको मिस्टर कपूर ने कहा होगा, उनके ऑर्डर्स होंगे इसलिए आप आए हैं, बट डोंट वरी, हम वाकई में मैनेज कर लेंगे। और अगर किसी मदद की जरूरत हुई तो हम बेझिझक आपको फोन कर देंगे। थैंक यू। ये पैटी भी ना ऑब्सेस्ड है खाने से। साइज देखा है, ऑब्वियस बात है। आई मीन अनबिलीवेबल। खुश बेटा, आपको पता है कल का दिन ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कल आपके स्कूल में आपकी बहन पीहू भी ज्वाइन कर रही है। वाह, कितना मजा आएगा। यस, बहुत मजा आएगा। अच्छा, आपको याद है कि पीहू ने आपको राखी बांधी थी? कंप्यूटर पे? यस, कंप्यूटर पे। तो जब कोई भी बहन अपनी भाई को राखी बांधती है ना, तो उस भाई को उस बहन की रक्षा करनी पड़ती है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो आप भी पीयू का ख्याल रखोगे ना अपने नए स्कूल में? हाँ, मैं पीयू के साथ सबके साथ फ्रेंडशिप भी करूंगा और उसकी हेल्प भी करूंगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय गुड बॉय। पापा, क्या सिस्टर भी फ्रेंड हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि नताशा बुआ मेरी सिस्टर भी है और मेरी फ्रेंड भी है। यस पापा, मैं पीयू का अपनी फ्रेंड भी बनाऊंगा, सिस्टर भी बनाऊंगा। वेरी गुड। खुश, चलो तुम्हारे ड्राइंग क्लासेस का टाइम है। लेट्स गो, सर आ गए, चलो। नहीं, मुझे आज पापा के साथ डीवीडी देखना है, और वो भी कार्टून वाली। हाँ तो देखने दो यार, कौन सी बड़ी बात है, सही तो कह रहा है।
तुम इसको मिलिट्री बूट कैंप की तरह क्यों ट्रीट करती हो यार? क्लासेस पे क्लासेस पे क्लासेस। आज कुछ नहीं होगा, आज हम लोग दोनों साथ में डीवीडी देखेंगे, ओके? चलेगा? थैंक यू, बाय बाय। कम ऑन, लेट्स चूज वन। सॉरी नहीं आंटी। अरे डोंट वरी बेबी, ये आपकी फॉल्ट थोड़ी ना, आप तो खेल रहे थे। गलती मेरी है, देखो 3-4 चीजें मैं एक साथ ले आई। हाँ, यू डोंट वरी अबाउट इट। क्या हुआ? सॉरी मम्मा। मैं आपकी हेल्प करूं? नहीं 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 पीयू, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ना काम बिगाड़ने के लिए बहुत है, संभालने के लिए हम लोग हैं ना, हम कर लेंगे। आप जाओ खेलो, ओके? ओके बाय। ओ ये अंडे और हैं केक के लिए? मैं जाके ले आती हूँ। नहीं रहने दो, मैं एगलेस केक बना देती हूँ। तुम्हें बनाना पड़ेगा, मेरा वो राइस नहीं होता फिर। हाँ आई विल मैनेज। आता है? अब तुम्हारे जितना अच्छा नहीं आता है, बट पीहू के लिए दुबई में बनाया करती थी, ठीक ठाक बन जाता था यार। हाँ गुड लक। डजंट मैटर, तुम्हारा वाला फिर कभी खा लेंगे। हाँ ये मेस साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद। वेजिटेरियन अंडे को हाथ नहीं लगाएगी ना? नहीं वो बात नहीं है, साफ करने को तो कर देती, लेकिन अभी अभी नहा के आई हूँ ना तो। राइट, तुम ये वाला हट। वो इसमें वो अंडा लगा हुआ है। गो मैडम, हम साफ कर देंगे, जाइए। सॉरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहा के पास जाने की? जी आपको किससे बात करनी है? सॉरी बेब, रेहान का नंबर है राइट? हाँ जी, नंबर तो रेहान का ही है, लेकिन मैं उसका दोस्त पार्थ बोल रहा हूँ। रेहान का है? जी उसकी तबीयत बहुत ही खराब है, उसे काफी तेज बुखार है। डॉक्टर के पास गए क्या? जी अभी तक जा नहीं पाया। कैन यू प्लीज गिव मी योर एड्रेस? जी लिखिए। ये इसको इतना तेज बुखार है, आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? जी डॉक्टर के पास नहीं जा पाए। तो मैं इसको डॉक्टर के पास लेके चल रहा हूँ। उठो रेहान, उठो, तुम मेरे साथ चल रहे हो। कम ऑन। आप यहाँ क्यों आए हो? आप और क्या चाहते हो मुझसे? मेरी माँ तो अब मुझसे बात भी नहीं करती है। प्लीज गो। रेहान, ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। चलो उठो। You guys are so unfair. प्लीज गो, मुझे अकेला छोड़ दो, लेट मी बी। बोल लिया? चलो उठो। कम। और हाँ, इसका जो भी सामान है प्लीज पैक कर दीजिए, मेरा ड्राइवर आएगा और ले जाएगा। चलो। हेलो। हाँ मैं निकल रही हूँ। आर यू रेडी? हमेशा की तरह देर मत करना, ठीक है? ओके बाय। क्या बात है शिप्रा, आज तो तुम बड़ी जल्दी तैयार हो गई। सवारी कहाँ चली? वो मैं कपूर मेंशन जा रही हूँ। शिप्रा, पार्टी यहाँ से एक फ्लोर नीचे प्रिया के घर पर है, फिर कपूर मेंशन क्यों? वो आयशा मेरे बिना कहीं जाती नहीं है ना, मेरे बिना सोशलाइज नहीं करती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे अपने साथ लेकर आती हूँ, उसी को लेने जा रही हूँ। मम्मी जी, दिस डज नॉट मेक सेंस। आप यहाँ से कपूर मैंशन जाएंगी, फिर वहां से यहाँ वापस आएंगी। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। और आप जानती हैं पेट्रोल के प्राइसेस हैव हिट द रूफ, ऊपर से ऑटो टैक्सीज की फेयर भी बढ़ा दी है। आई मीन हाउ डज दिस मेक सेंस? मैं नताशा से एग्री करता हूँ। अगर आयशा को पार्टी में आना है तो वो अपनी फैमिली के साथ अपनी कार में आ सकती है। उसके लिए स्पेशली तुम्हें कपूर मेंशन जाके उसका हाथ पकड़ के आने की क्या जरूरत है? हाँ? ये मैं जैसे ही आयशा का नाम लेती हूँ आप दोनों शुरू हो जाते हो। और नताशा, तुम कब से पैसे और महंगाई के बारे में सोचने लगी? ये मिडिल क्लास सोच तुम्हें सूट नहीं करती।
कल तक तो तुम 50,000 के जूते पहनती थी और आज तुम मुझसे ऑटो टैक्सी के भाड़े के बारे में बात कर रही हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी आयशा शी कैन अफोर्ड इट। हाँ, करेक्शन मम्मी जी, आपकी बेटी नहीं, राम कपूर की वाइफ अफोर्ड कर सकती है। और शायद आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैं काफी टाइम से नताशा कपूर से नताशा कपूर शर्मा बन गई हूँ। और मैं एक मिडिल क्लास लड़की की तरह बहुत ही गर्व और मेहनत से पैसे कमाती हूँ और उन पैसों की वैल्यू भी करती हूँ। रहने दो नताशा, ये सब बातें करके तुम खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो। और ये गर्व की और मेहनत की बातें तुम कर किसके साथ रही हो? शिप्रा कभी भी इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती है। हाँ हाँ, मैं तो कुछ भी अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकती। आपको प्रॉब्लम क्या है मुझसे? हाँ? मैं जो भी कहती हूँ वो आपको अच्छा नहीं लगता, मैं जो भी करती हूँ उससे आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं नहीं आती आयशा के साथ। आप रखिए अपना लेक्चर और अपने पैसे अपने पास।